कोई ऑर्गेनाइजेशन कब मजबूत होता है? ऑर्गेनाइजेशन के मजबूत होने में उसके मेंबर्स उसके उद्देश्य के साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन करें। सबसे बड़ी जरूरी बात है कि हर मेंबर को एक्टिव पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। हमें ईमेल लिखकर, हमें मीटिंग में भाग लेकर, हमें इंफॉर्मेशन शेयर करके, हमें सर्वे में भाग लेकर, इस तरह के सामूहिक साथ जितने भी काम हो हमें सबको साथ को मिलकर करना पड़ेगा। अभी मैं बता रहा था कृष्ण जी की बात। कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था भाई, अकेले उंगली से तो नहीं उठा लिया, उनके सारे ग्वालों ने अपनी डंडियां लगाई थी। तो एक डंडी और 100 डंडियों में बहुत फर्क है। तो सबको मिलकर करना पड़ेगा इस बात काम को। मेरा उनसे आग्रह है कि जिसका जो भी रिसोर्स है उसे उपयोग करो, जिसका पॉलिटिकल नेटवर्क हो उसका यूज करे। किसी को कभी जीमा को एक्स्ट्रा फंड की जरूरत है वो कंट्रीब्यूट करे, कोई आर्टिकल लिखे, कोई मीडिया में अपनी प्रेजेंस बढ़ावे। भैया सिंह साहब, अजय सिंह जी, आपकी बहुत ज़रूरत है, आप मीडिया को हैंडल करो अभिनव के साथ मिलके, बहुत ज़रूरत है। जिसकी जो ज़रूरत है वो करे, ये अपनी बात को रोज सबको बताए कि क्या हो रहा है। इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत रिमोट में फार्मर्स को भी एजुकेट कर सकते हैं। फार्मर को एजुकेट करो। इस साल हमारे बहुत अच्छा जो मक्का कैंपेन चला, उसमें काफ़ी लोगों ने बहुत काम किया। मुफ्त भी सीड बांटे, उनसे लेके भी बांटे, फार्मर्स को एजुकेट किया। मैं उनको बड़ा बधाई के पात्र कहता हूँ, बहुत उनकी बधाई है। जिसको जो करना है वो करो। डू व्हाट यू कैन, दैट्स ऑल आई कैन से। डू व्हाट यू कैन। वी आर इन द स्टेज ऑफ सर्वाइवल। आप सिर्फ जीमा पे छोड़ दे या 2-4 लोगों पे जो हम लोगों की गवर्निंग बॉडी है थोड़े बहुत सलाह करके हम, वो नहीं चलेगा। आप सबको एक्टिव होना पड़ेगा। जब तक एसोसिएशन के मेंबर की एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो तब तक वो मजबूत नहीं बन सकती। आई एम टेलिंग, मेंबर सब्सक्रिप्शन इज जस्ट नथिंग, इट्स जस्ट ए बॉन्ड। आपको पता नहीं मैं एक्सपीरियंस प्रेसिडेंट हूँ या नहीं हूँ आपका, लेकिन मैं अपने हिसाब से इंडस्ट्री की और कंट्री की पूरी सेवा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे जीमा के यंग एंटरप्रेन्योर्स पर पूरा भरोसा है कि वे एसोसिएशन की अचीवमेंट्स और रिकॉग्निशन आगे आने वाले समय में बहुत ऊंचे ले जाएंगे। आगे यंग एंटरप्रेन्योर्स का सब बैठे देख लीजिए आप। यंग मैन एंड वीमेन मेंबर्स, रिमेंबर दैट वी आर द ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब क्या है साहब, बता सकता है कोई मुझे? इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब ये कि हमारे पे एबिलिटी है फाइनेंशियल रिस्क लेने की। हमारे में एबिलिटी है फाइनेंशियल रिस्क लेने की। हमारे में एबिलिटी है कि हम अपना कमिटमेंट की प्लान चालू करेंगे, चाहे नुकसान हो चाहे फ़ायदा, चालू रखेंगे। हमारा कमिटमेंट है कि हम अपनी सैलरी देंगे सबको टाइम से। तो इतनी बड़ी हमारी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है हम लोगों की। इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब ये है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, इंडस्ट्रियलिस्ट की सड़क बहुत कच्ची है, बहुत मुश्किल से चलना होगा, बहुत मुश्किल से रास्ता बनाना पड़ेगा। अभी आगे आगे हमारे पास ये टाइम है। आसान नहीं है इंडस्ट्रियलिस्ट होना। रिस्क लेने की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में है। और इंडस्ट्री लगाना इस देश का सबसे बड़ा सोशल डेवलपमेंट है। आप बताइए किसने शहर में लगा रखी है? यहाँ जितने 100 लोग बैठे हैं, आप सब रूरल सर्विस कर रहे हो। घर से जाते हो, कोई 50 किलोमीटर जाता है, कोई 20 किलोमीटर जाता है, कोई 200 किलोमीटर जाता है, कोई 1000 किलोमीटर जाता है। गांव में लगाया आपने, रूरल एम्प्लॉयमेंट किया है, तो आप अपनी ताकत पहचानिए। मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये यू आर
यू आर पर्सन ऑफ अनदर कैलिबर। तो मैं आप सबके लिए ताली बजाता हूँ। इंडस्ट्रीज कोई छोटी चीज़ नहीं है। जिसने चाहे 100 करोड़ लगाए, जिसने 500 करोड़ रुपए, वो छोटी चीज़ नहीं है। उसका स्टैंडर्ड अलग है, उसकी सोच अलग है।